हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर में आज अपन चालू कर रहे हैं बेटा थ्योरम नंबर 3.2। 3.1 कल होगी थी बेटा पढ़ने। 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं आज बेटा। 3.2 क्या है? I1 प्लस I2 3.2 इक्वल टू दिया हुआ है A1 प्लस A2, जबकि A1 इसका एलिमेंट है I1 का और A2 एलिमेंट है I2 का। ठीक है बेटा, प्रूफ करना है I1 प्लस I2 भी गुड जाओगे आइडियल है, जबकि I1 I2 पहले से आइडियल गिवन है। ठीक है बेटा, तो आपको प्रूफ करना है कि I1 प्लस I2 भी एक बेटा आइडियल होना चाहिए और इसके अंदर I1 और I2 दोनों एग्जिस्ट है, विद्यमान है मतलब। तो पहले लेट A1 प्लस A2 कॉमा B1 प्लस B2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, है ना। दो एलिमेंट मान लिए अपने। आपको आंसर क्या लेना है? पहला आंसर लेना है इसका अंतर भी इसमें होना चाहिए, ये मतलब हुआ। तो आप सुनो, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इसके अनुसार A1 I1 का होगा और A2 I2 का होगा, लेकिन यहां पर बेटा क्या होगा? B1 I1 का होगा, B2 भी I2 का होगा। अब देखो, ये और ये I1 सेम है, गुडजार्ली है, तो आपको पता होगा, इसलिए A1 माइनस B1 एलिमेंट ऑफ किसका होगा? I1 का, और A2 माइनस B2 एलिमेंट ऑफ I2। कारण I1 और I2 पहले से बेटा क्या है? आइडियल है, राइट? क्लियर? अब इसके अनुसार करते हैं, इसके अनुसार तो इनको जोड़ना है। जब इनको जोड़ेंगे ना, तो किसका एलिमेंट आना चाहिए? I1 प्लस I2 का। तो कैसे करते हैं? A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 एलिमेंट होना क्या आना चाहिए? I1 प्लस I2 आना चाहिए। तो देखिए, आप इसको अलग कर सकते हो, इसको एक, उसको अलग ले सकते हैं बेटा। कैसे? A1 प्लस A2, यहाँ से माइनस कॉमन हो गया, B1 प्लस B2, किसका एलिमेंट होगा? I1 प्लस I2 का। तो आंसर आ गया बेटा। कैसे? दो एलिमेंट्स इसके हैं और इन दोनों का अंतर भी I1 प्लस I2 का हो गया। इसका मतलब पहली शर्त लागू हो रही है किसकी? गुणजाव्य की, आइडियल की, कि दोनों एलिमेंट्स, ये पूरा एलिमेंट है इसका, इस रूप में आना चाहिए इसका एलिमेंट, तो इसका अंतर हमेशा I1 प्लस I2 में आना चाहिए। फिर बारी आती है R की। तो बेटा अपन क्या मानते हैं? लेट R इक्वल्स टू कैपिटल R, ठीक है बेटा, और A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, ठीक है बेटा। तो R तो इसका एलिमेंट होगा, इसका मीनिंग क्या है बेटा? इसका मीनिंग है A1 बिलोंग्स टू I1 होगा, A2 बिलोंग्स टू I2 होगा, ये मतलब हुआ। अपन पहले राइट और लेफ्ट दोनों को आइडियल निकाल सकते हैं। तो पहले लेते हैं लेफ्ट आइडियल। लेफ्ट आइडियल मतलब R डॉट A1 I1 होगा, R डॉट A2 बिलोंग्स टू I1। कारण I1 I2 आइडियल है, मतलब ऊर्जा भी आइडियल है ना बेटा। अब देखिए, इनको जोड़ते हैं, R A1 R A2 बिलोंग्स टू क्या होगा? I1 प्लस I2। इसमें से R कॉमन आ रहा है, R डॉट A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। आगे आंसर मेरे ख्याल से, मतलब ये एलिमेंट इसका है और ये एलिमेंट R का है, दोनों की गुणा करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो किसका एलिमेंट होगा बेटे? I1 प्लस I2 एलिमेंट हो गया। तो ये हो गया आपका लेफ्ट आइडियल। सिमिलरली आप अपना कर सकते हो। लेफ्ट हो गया बेटा, ये पूरा समझा के इसी में डाल कर देता हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ राइट आइडियल। तो बेटा क्या होगा यहाँ पर? राइट में क्या होगा? R इंटू A1, और ये तो है पहले A1 R और A2 R, तो यहाँ बेटा कितना होगा? A1 R और यहाँ A2 R, R कॉमन आ गया तो R इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? राइट आइडियल। सिमिलरली से तो पहला प्रूफ हो गया कि क्या प्रूफ हुआ? कि I1 प्लस I2 पहली बार आइडियल है। उसके पश्चात एक काम और करना अपने को, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अपने को क्या करना बेटा?
एलिमेंट ऑफ ए और आगे आंसर ला रहे हो एक्स एलिमेंट ऑफ बी होगा, ये आंसर अगर आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एक्स ए का एलिमेंट है और वही आंसर आया एक्स बी का एलिमेंट, तो मतलब ए सबसेट इसका बना होगा बी का होगा। ये हमेशा आप ध्यान रखना, ये मैंने फर्स्ट टाइम में करा रखा है बेटा आपको। अगर कोई एलिमेंट अगर ए का है वही एलिमेंट बी में आ रहा है, इसका मतलब ए बी का सबसेट है। अब आप क्वेश्चन क्या करना है, लेट माना A1 बिलोंग्स टू I। ठीक है, अब इसका जो एलिमेंट होगा वो इस रूप में आना चाहिए, तो अपन एक काम करते हैं, A1 प्लस 0 एलिमेंट ऑफ I1 प्लस I2 कर सकते हैं, और 0 किसका एलिमेंट होगा, 0 एलिमेंट होगा I2 का, 0 I2 आता है बेटा, तो इनको जोड़ेंगे तो किसका एलिमेंट होगा I1 प्लस I2 का। आप जानते हैं A1 प्लस 0 A1 होता है, बिलोंग्स टू क्या होगा I1 प्लस I2। अब सुनो, A1 I1 का एलिमेंट है और A1 I1 प्लस I2 का एलिमेंट है, था ना, ये A हो गया B हो गया, तो नेचुरल है कि A1, तो नेचुरल का मतलब क्या हुआ I1 सबसेट ऑफ I1 प्लस I2। ठीक है, एक आंसर आ गया, उसको उल्टा लिख देंगे। सिमिलरली इसी प्रकार I2 सबसेट ऑफ किसका होगा I1 प्लस I2। तो क्या प्रूफ हुआ, प्रूफ हुआ I1 प्लस I2 में दोनों आइडियल विद्यमान होते हैं, और ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आता है मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम नंबर 3.3। थ्योरम नंबर क्या बेटा 3.3। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी सब थ्योरम भी है। पहले 3.3 प्रयोग करते हैं आपको, अगर U R का क्या आइडियल है गुणसावली, वैसे आइडियल को आई से करते हैं, इसमें क्या दे रखा है U दे रखा है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है 1 एलिमेंट ऑफ U, मतलब 1 जो है U का एलिमेंट है। तो प्रूफ करना आपको U इक्वल्स टू R होता है, ये आप प्रूफ करना है U इक्वल्स टू बेटा कितना होता है R होता है। तो U ऑलरेडी आइडियल है, पर U में एक एलिमेंट कौन सा आ गया नया 1 आ गया, तो 1 आने से प्रूफ करना है कि U बराबर R होता है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा 1 U का एलिमेंट है और R अपन R मानते थे, तो R एलिमेंट ऑफ R कैपिटल R, तो चूंकि U आइडियल है, U गुणसावली मतलब आइडियल आई मानो नहीं की बात है बेटा, आइडियल है, तो 1 डॉट R और R डॉट 1 बिलोंग्स टू कितना बेटा U, राइट। आगे इधर दोबारा बेटा U क्या है गुणसावली आइडियल है, तो ना R A R इस हिसाब से, तो इसका मतलब ये हुआ कि R भी U का एलिमेंट है, दोनों कंडीशन एक ही तो बेटा हुई। जब R U का एलिमेंट है, ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे प्रूफ हुआ U बराबर R होता है। देखिए R ऐसे होता है, U इसके अंदर होता है, आइडियल है बेटा इसलिए। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन में जितने भी R इस R के एलिमेंट है वो सारे के सारे R U के अंदर भी है, तो ये U R के बेटा क्या होगा बराबर ही तो होगा, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता। U का सर्किल इसके बाहर तो आ नहीं सकता, आएगा इस R के अंदर ही आएगा, तो हाईएस्ट U का कितना हो सकता है R के बराबर हो सकता है, तो U बराबर R आपका आंसर आ गया। समझ आ गया आपको? ध्यान रखना इस केस में U हमेशा R का सबसेट होता है, U R का सबसेट हो सकता है, सद में उपसमुच्चय हो सकता है, तो U इसके बराबर हो सकता है। तो ये बराबर किससे हो रहा है, क्योंकि R जो है इसका एलिमेंट है और आपका आंसर है R U का भी आ गया, तो जितने भी एलिमेंट्स R के हैं वो सारे U में आ गया, तो कब पॉसिबल है जब U बराबर R हो, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इसके पश्चात एक सब थ्योरम से ऊपर में, सब थ्योरम मतलब ऊपर में, वो क्या होती है बेटा ऊपर में, सब थ्योरम क्या है, मतलब अगर R क्या है, R में इन्वर्टिबल एलिमेंट्स विद्यमान है, इनवर्स एलिमेंट विद्यमान है, जैसे मैंने माना A इज नॉट इक्वल टू 0, A इनवर्स बिलोंग्स टू R,
और मैंने माना ए एलिमेंट ऑफ यू माना, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या है, इसका इन्वर्टिबल एलिमेंट इस आर में एग्जिस्ट विद्यमान है। तो आप जानते हैं ए इनवर्स डॉट ए और उल्टा ए इनवर्स ए डॉट ए इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, यू का, क्योंकि यू क्या बेटा आइडियल है, यू क्या ऊर्जा की है। अच्छा एक बात है, इसको आर मान सकते स्मॉल आर, तो ये आर डॉट ए डॉट आर। हाँ अब बताइए मुझको ए डॉट ए इनवर्स कितना 1 होता है, ए भी 1 होता है, एलिमेंट ऑफ इसका यू होगा। जब 1 एलिमेंट ऑफ यू होता है तो इससे पहले वाली प्रमेय क्या थी, जब एक यू का अवयव होगा तो तभी संभव है जब यू बराबर क्या हो आर, और आपका आंसर आएगा यू बराबर आर, राइट। क्लियर आपको। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, नेक्स्ट वाला बेटा 3.4 लास्ट है बेटा 3.4। देखो किसी भी फील्ड का एफ जो आइडियल है, आई मानो यू मानो एक ही बात है। देखो इसको आई मानो चाहे से यू मानो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इस किसी भी फील्ड का जो आइडियल होता है वो होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मतलब दो होते हैं, याद रखो। इम्प्रॉपर मतलब विषम, विषम उच्च भुजाली कहते हैं, जिसमें केवल 0 आता है और खुद एफ पूरा आता है, ठीक है। तो आपको प्रूफ कर लेना, अगर जो आई है वो आई या यू मानो की बात है, वो एफ के बराबर हो जाए। उल्टा लिखते हैं मैंने, यदि एफ के जो फील्ड है उसका गुणजावली आई या यू के बराबर आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एफ को बोलेंगे इम्प्रॉपर आइडियल है। एफ को इम्प्रॉपर फील्ड बोल सकते हैं, आइडियल एक ही बात है बेटा। ऑब्वियस बात है, आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। किसी भी फील्ड एफ का उचित गुणजावली नहीं होती। इन एनी फील्ड देयर इज नो प्रॉपर आइडियल। नो प्रॉपर आइडियल मतलब होता है या तो ये आंसर आना चाहिए या फिर ये आंसर आना चाहिए। तो जो भी आई निकालेंगे फील्ड का आइडियल निकालेंगे, आइडियल मतलब गुणजावली। हालांकि इसके अंदर होता है, तो मैंने बाहर लिख दिया आपको समझाने के लिए। तो किसी भी फील्ड का जो आइडियल है, किसी फील्ड की गुणजावली है, वो एफ के बराबर हो जाती है। जब एफ के बराबर होगी इसका मतलब ये हुआ जो आई का मान एफ के बराबर हो गया, इसका वो कौन सी कहलाती है, इम्प्रॉपर। तो 0 और ये होती है इम्प्रॉपर आइडियल्स एफ की, मतलब फील्ड की। तो करना बेटा क्या है, इसकी पहले वाली शब्द वही काम आ रही है बेटा, ए नॉट इक्वल टू 0 एलिमेंट ऑफ एफ मान ली, ठीक है बेटा। और इसका मतलब ए इनवर्स भी क्या होगा, एफ का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब सुनो, लेट ए बिलोंग्स टू एफ का, तो आई का भी होगा बेटा। तो देखिए ये आर हो गया, ये ए हो गया, तो ए डॉट ए इनवर्स कॉमा ए इनवर्स डॉट ए बिलोंग्स टू आई, क्योंकि आई ऊर्जा भी है। अब देखिए ए डॉट ए इनवर्स 1 होता है, ए भी 1 होता है, बिलोंग्स टू आई, राइट। इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू आई हो गया। पहले यू था ना, यू वही तो हो गया। जब 1 बिलोंग्स टू आइडियल होता है तो 100% आई बराबर कितना होता है, एफ। मतलब एफ बराबर आई, एक ही बात है बेटा। तो जो फील्ड है उसकी गुणजावली केवल आई के बराबर होगी। इसका मतलब ये कौन सी होगी, हमेशा इम्प्रॉपर आइडियल। कौन सा बेटा होगा, फील्ड की इम्प्रॉपर आइडियल मतलब विषम उचित गुणजावली कहते हैं इसको। ये प्रूफ हो गया। तो सारी प्रमेय एक दूसरे से लिंक है। इससे पहले प्रमेय कहते वही तो आगे बेटा, ए एफ का एलिमेंट मान लिया, ये मत मानो तो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ए इनवर्स एफ का हो गया। ए आइडियल तो मानते हैं अपने, तो गुणा करेंगे तो आई में आएगा, आई में आती है आपका 1 बराबर एलिमेंट आगे हो गया, ये यू तो हो गया एक तरह से। तो 1 यू का एलिमेंट होता है, यू आर होता है, यहाँ एफ ले रहे हैं और यहाँ पर यू जगह आई ले रहे हैं, तो आई बराबर क्या हुआ, एफ हो गया। तो इसका मतलब ये कौन सी होगी, इम्प्रॉपर आइडियल होगा। मतलब किसी भी फील्ड की इम्प्रॉपर आइडियल होता है, मतलब कि विषम उचित गुणजावली विद्यमान होती है। और ये आपका आंसर है। कल अपन स्टार्ट करेंगे बेटा प्रिंसिपल आइडियल, मुख्य गुणजावली। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक बेटा, इसका बेसिक अलग है, इससे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कल संडे को भी आपकी क्लास रहेगी, ताकि 2-3 दिन में जब खत्म करा दूँ बेटा, और फिर नई बुक्स तीसरी स्टार्ट कर दूँ बेटा, ठीक है। थैंक यू।